दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 जो कि 16 नवंबर 1995 से लागू हुई थी। उन कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ मेंबर हैं और प्राइवेट सेक्टर में, फैक्ट्रीज में, इस्टेब्लिशमेंट में जहां भी प्रोविडेंट फंड का नियम लागू होता है, ये उन सभी प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये पेंशन का जो प्रावधान है जो 16 नवंबर 1995 को शुरू हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किन स्थितियों में और किस टाइप की पेंशन और उसके लिए क्या कंडीशन है। दोस्तों नॉर्मल स्थिति की अगर हम बात करें तो ईपीएफ मेंबर के लिए पेंशन पाने के लिए 10 साल की सर्विस जरूरी है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी कार्य के दौरान परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है चोट लगने के कारण, तो इस स्थिति में दोस्तों 10 साल की सर्विस जरूरी नहीं है। अगर उसने 1 महीना भी ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन दिया है तब भी वो डिसेबिलिटी पेंशन पाने का हकदार है। सिर्फ 1 महीना भी अगर उसने ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन दिया है। जो भी मेंबर डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई करता है उसको एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा और बोर्ड उसमें स्पष्ट करेगा कि यह वर्तमान रोजगार करने के लिए पूर्णतः और हमेशा के लिए अनफिट है, तो ऐसी स्थिति में उसको डिसेबिलिटी पेंशन दे दी जाएगी। और डिसेबिलिटी पेंशन की जो अमाउंट है वैसे तो केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगी, जो उसका वेतन है, लेंथ ऑफ सर्विस है उस पर, लेकिन कम से कम जो इसकी राशि है वो 250 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। नॉर्मल पेंशन के लिए जो सेवा काल है वो 10 साल का है, यानी कि एम्प्लॉयज़ ने जो ईपीएफ मेंबर है उसने 10 साल के लिए कंट्रीब्यूट किया हो। दूसरा इसके लिए जो कंडीशन है कि उसकी एज जो है वो 58 साल हो जाए, तभी उसको जो सुपरएनुएशन पेंशन है तभी मिलेगी। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे 2 अहम कंडीशनों का, जिसमें जो 58 साल अगर आपकी एज हो गई है और आप पेंशन जो है वो 60 साल की उम्र में लेना चाहते हो, तो आप अपनी पेंशन को 2 साल के लिए डेफर कर सकते हो। उससे आपको क्या लाभ होगा कि जो पेंशन आपको 58 साल की एज में मिलनी है वो हर साल आपकी 4% बढ़ जाएगी, यानी 1 साल में 4% वो पेंशन बढ़ जाएगी। फिर इसी प्रकार से दूसरे साल में 4% और पेंशन बढ़ जाएगी, यानी कि आपको जितना 58 साल की एज में पेंशन मिलनी थी उससे ज़्यादा पेंशन आपको मिल जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर 10 साल की सेवा काल आपका पूरा हो चुका है और आपकी एज 50 साल हो चुकी है, तो इस केस में अगर आप चाहें तो 50 साल के बाद कभी भी अपनी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन जो पेंशन आपको 58 साल में मिलनी थी, जितने साल आपके 58 साल होने में अभी बाकी हैं उस हिसाब से 4% हर साल की दर से ये राशि कम हो जाएगी। यानी जो पेंशन आपको 58 साल में मिलनी थी, अगर आप पहले लेते हैं 50 से लेके और 57 साल की एज तक, तो 4% हर साल के हिसाब से ये राशि आपको पेंशन की कम मिलेगी। लेकिन आप ले सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आपकी 10 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है तो आप 50 साल के बाद भी पेंशन ले सकते हैं। मंथली मेंबर पेंशन की अगर हम बात करें कि ये जो है किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, तो इसमें जो आपकी पेंशनेबल सैलरी है उसको पेंशनेबल सर्विस से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसको 70 से डिवाइड किया जाएगा, तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी मंथली पेंशन होगी। लेकिन ये पेंशन किसी भी सूरत में 1000 रुपये से कम नहीं होगी। प्रश्न पैदा ये होता है कि पेंशनेबल जो सैलरी है आपकी उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की स्थिति अगर हम देखें 2014 के बाद, तो 5 साल का जो औसतन वेतन है आपका, जो एवरेज सैलरी है, वो आपकी पेंशनेबल सैलरी मानी जाती है। लेकिन कई केसेस में दोस्तों क्या होता है कि पिछले 5 साल में हो सकता है कि कुछ डिसकंटिन्यूटी हुई हो, कुछ पीरियड में कंट्रीब्यूशन ना दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि जितने दिनों का उस इंडिविजुअल ने, उस कर्मचारी ने
कंट्रीब्यूशन दिया है उसको उसके वर्किंग डेज से, जो एक्चुअल वर्किंग डेज हैं उससे उसको डिवाइड किया जाएगा और जो भी आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो उसका जो एवरेज वेतन है, जो पेंशनेबल सैलरी है, वो आ जाएगी और उसको उस फार्मूले में डाला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 70। तो अगर 5 सालों के दौरान आपकी सर्विस, आपका पीएफ डिसकंटिन्यू भी हुआ है तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं, उसके लिए भी पेंशन रूल्स में एक फार्मूला तय कर रखा है। 1/9/2014 के बाद जो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी है वो 15,000 रुपये पे जो है कैलकुलेट की जाएगी। इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15,000 रुपये है और जो कि 31/8/2014 तक ये जो मैक्सिमम लिमिट थी ये 6500 रुपये थी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ईपीएफ पेंशन है, जो ईपीएस स्कीम है, इसकी जो मिनिमम पेंशन का जो रेट रहेगा वो 1,000 रुपये से कम नहीं होगा और मैक्सिमम जो इसमें पेंशन आप ग्रहण कर सकते हो वो 7,500 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो ये था दोस्तों सुपरएनुएशन पेंशन के बारे में, जो 58 साल के बाद आप ग्रहण कर सकते हो। और दूसरा अर्ली पेंशन का हमने जिक्र किया, जिसको 10 साल की सेवा काल पूर्ण होने के बाद 50 साल के बाद आप ले सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी कंडीशन में किसी कर्मचारी ने 10 साल का सेवा काल पूरा नहीं किया तो वह अपनी जो राशि है वो लमसम भी विड्रॉ करा सकता है। थैंक यू दोस्तों।